प्यारे बच्चों, आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम के स्वरूप में प्रयुक्त होते हैं। अतः सभी नाम पदों को संज्ञा कहते हैं। पद सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है, किंतु जब इसका प्रयोग वाक्य में होता है तो वह व्याकरण के नियमों में बंध जाता है और इसका रूप भी बदल जाता है। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे शब्द न कहकर पद कहा जाता है। हिंदी में पद 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। रमेश कल कोलकाता जाएगा। वह पुस्तक पढ़ रहा है। शेर दहाड़ता है। ईमानदारी अच्छी बात है। इसकी ऊंचाई देखो। उपयुक्त वाक्यों पर ध्यान देने से आपको पता चलेगा कि रमेश एक व्यक्ति का नाम है, कोलकाता एक शहर का नाम है, पुस्तक एक वस्तु का नाम है, शेर एक जानवर का नाम है, ईमानदारी एक भाव का नाम है, ऊंचाई से ऊंचा होना भाव प्रकट होता है। यह सभी पद संज्ञा पद हैं। संज्ञा पद का अर्थ ही है नाम। संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम के स्वरूप में प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा की पहचान कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। संज्ञा की पहचान निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर संज्ञा को पहचाना जाता है। कुछ शब्द प्राणीवाचक होते हैं और कुछ अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक शब्द कौन से होंगे? बच्चा, भैंस, चिड़िया, आदमी, रमेश। अप्राणीवाचक पुस्तक, मकान, रेलगाड़ी, रोटी, पर्वत आदि। कुछ शब्दों की गिनती की जा सकती है और कुछ की गिनती नहीं की जा सकती, जैसे गणनीय, जिनकी गणना कर सकते हैं। आदमी, पुस्तक, केला की गणना की जा सकती है, इसलिए गणनीय। अगणनीय, दूध, हवा, प्रेम की गणना नहीं की जा सकती, इसलिए अगणनीय। संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि तथा नाम के गुण, धर्म, स्वरूप का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं, जैसे श्याम, आम, मिठास, हाथी आदि। संज्ञा सार्थक शब्दों के 8 भेदों में से एक है। संज्ञा अंग भेद उदाहरण: श्याम खाना खा रहा है, श्याम व्यक्ति का नाम है। अमरूद में मिठास है, अमरूद फल का नाम है। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा एक पशु का नाम है। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे श्याम, दिल्ली, आम, मिठास, गाय आदि। संज्ञा के कितने भेद हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा वह शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध करवाता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम व्यक्ति का नाम है, श्याम व्यक्ति का नाम है। टेबल एक साधन है किंतु एक नाम को सूचित कर रहा है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक है। कुर्सी बैठक का एक साधन है किंतु एक नाम को सूचित कर रहा है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक है। कार यातायात का एक साधन है किंतु संपूर्ण यातायात नहीं है। कार एक माध्यम है, इसके कारण यह एक व्यक्ति को इंगित कर रहा है। दिल्ली एक राज्य है किंतु पूरा देश नहीं, इसलिए यह व्यक्तिवाचक। मुंबई एक राज्य है किंतु पूरा देश नहीं, इसलिए यह व्यक्तिवाचक। जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन इन हिंदी। जो शब्द संज्ञा किसी जाति का बोध करवाता है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है, जैसे लड़का, लड़की, नदी, पर्वत आदि। जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 2, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं।
गेहूं भोजन की सामग्री, चावल भोजन की सामग्री, घी भोजन की सामग्री। सोना आभूषण के लिए एक द्रव्य या पदार्थ है। चांदी आभूषण के लिए एक पदार्थ है। तांबा धातु, ऊन वस्त्र बनाने की सामग्री। समूहवाचक, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति का बोध न होकर पूरे समूह समाज का बोध हो वह समूहवाचक समुदायवाचक होता है। जैसे सेना, सेना में कई सैनिक होते हैं जहां समूह की बात हो रही है। पुलिस, पुलिस हर स्थान राज्य देश में होते हैं, उसी बड़े रूप को इंगित किया जा रहा है। पुस्तकालय, पुस्तकालय में अनेक पुस्तक होते हैं, पुस्तकें होती है, यहाँ किसी एक पुस्तक की बात नहीं हो रही है। दल, अनेक व्यक्तियों से मिलकर एक दल या समूह का निर्माण होता है। समिति, अनेक व्यक्तियों से मिलकर एक समिति या समूह का निर्माण होता है। आयोग, आयोग का गठन किसी खास उद्देश्य के लिए किया जाता है, इसमें अनेक सदस्य होते हैं। परिवार, एक परिवार में अनेक सदस्य हो सकते हैं, यहाँ तक कि 2-3 पीढ़ी भी हो सकती है बड़े परिवारों में। भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का बोध हो वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। बुढ़ापा, बुढ़ापा जीवन की एक अवस्था है। मिठास, मिठास मिठाई का एक गुण है। क्रोध, क्रोध एक भाव या दशा है। हर्ष, हर्ष एक भाव या दशा है। यौवन, यौवन स्त्री की एक दशा है। बालपन, बालपन बालक का गुण है अथवा एक दशा और अवस्था है। मोटापा, मोटापा एक अवस्था है जो मोटापे को इंगित करता है। संज्ञा की पहचान क्या है? कुछ संज्ञा शब्द प्राणीवाचक होता है तथा तो कुछ शब्द अप्राणीवाचक होते हैं। कुछ शब्द गणनीय होते हैं और कुछ शब्द अगणनीय। प्राणीवाचक संज्ञा वह शब्द जिससे किसी सजीव वस्तु का बोध हो, जिसमें प्राण हो, उसे प्राणीवाचक संज्ञा कहा जाता है। लड़का, गाय, रमेश, चिड़िया। अप्राणीवाचक जिस वस्तु में प्राण न हो, निर्जीव, वह अप्राणीवाचक संज्ञा कहलाता है। मेज, रेलगाड़ी, मकान, पुस्तक, पर्वत आदि। गणनीय जिनको गिना जा सकता है, गणना की जा सकती है। लड़का, पुस्तक, भवन, गाय, केले। अगणनीय जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की गणना नहीं की जा सकती। दूध, पानी, मित्रता। अब है संज्ञा से भाववाचक शब्दों का निर्माण। पुरुष से पुरुष तब, नारी से नारी तब, बालक बालक तब, मित्र मित्रता, दास दास तब, क्षत्रिय क्षत्रिय तब, पशु तब, बंधु से बंधु तब, सती से सती तब, पंडित से पांडित्य। अब सर्वनाम शब्द होते हैं जो अपना से अपन तब, निज से निज तब, सर्व से सर्वस्व, पराया पराया से परायापन, अहन से अहंकार, सब से सब तब, मम से मम तब। अब आपको विशेषण शब्द दिए हैं और उनसे विशेषण से भाववाचक शब्दों का निर्माण कैसे हो जाता है। सुंदर, सुंदर किसी का विशेषण है। सुंदरता, वीर वीरता, मीठा मिठास, निर्बल निर्बलता, मधुर मधुरता, प्रवीण प्रवीणता, सफल सफलता, चतुर चातुर्य, दुर्बल दुर्बलता, सुंदर सुंदरता। अवयव से भाववाचक शब्दों का निर्माण कैसे होता है। खेलना खेल, निकट निकटता, थकान थकावट, हंसी हंसना, लेख लिखना, उतरना उतराई, मेल मिलान, कमाना कमाई। अब है अगर। संज्ञा का पद परिचय, पद परिचय के उदाहरण नीचे दिए गए। संज्ञा का पद परिचय देते समय वाक्य में आए प्रत्येक शब्द को अलग अलग करके उसका परिचय बताना चाहिए। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो राम संज्ञा है, कौन सी है, व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। रावण संज्ञा, व्यक्तिवाचक, पुल्लिंग, एक वचन और कर्म कारक। वाण संज्ञा, व्यक्तिवाचक, पुल्लिंग, एक वचन और कर्ण कारक है। आप इस वीडियो को ध्यान से समझें
और ध्यान से उसके बाद सोचने विचारने का कष्ट कीजिए। परीक्षा में यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद।